नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बाथरूम की विंडोज़ होती हैं, तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली जो विंडो के बारे में बताने वाला हूं, तो बाथरूम की जो ऐसी विंडो होती है जिसमें ऊपर की तरफ हमें एग्जॉस्ट फैन लगाना होता है और नीचे की तरफ ओपनेबल विंडो बनाना होता है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, तो ये मैं पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। अब कई तरह के बाथरूम विंडोज़ बनती हैं, तो इसमें मैं ये एक टाइप बता रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में मैं अलग अलग टाइप्स भी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में जो मैंने सेक्शन यूज़ किया हुआ है वो 40 के केसमेंट सेक्शन की फ्रेम यूज़ की हुई है, और जो मैंने शटर के लिए सेक्शन यूज़ किया है वो मैंने 25 बाय 50 का सेक्शन यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी अलग कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन में भी विंडो बन सकती है या नहीं, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये विंडो कैसे बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी अब मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है श्रीवंत आर, यानी कि SHRIWANTR। आप सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं नए नए टिप्स और ट्रिक्स अब डालना स्टार्ट करने वाला हूं, और मेरी जितनी भी न्यू साइट्स होती हैं उनकी मैं थोड़ी स्नीक पिक्स उसके ऊपर डालूंगा। थोड़ी झलकियाँ जो हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा। तो आप वहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाथरूम की विंडोज़ बनाने के लिए हम पहले शटर बनाएंगे। तो शटर बनाने के लिए हमें पहले जो ग्लास है उसको हमको गैस्केट पहनाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 25 बाय 50 की जो सेक्शन है वो शटर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये यू गैस्केट ग्लास को पहना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ इसे पहनाया जाता है और कॉर्नर्स पर कैसे इसमें कट किया जाता है। चारों तरफ पहनाने के बाद जो कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा जो गैस्केट होता है उसे भी काट लेते हैं। अब जब गैस्केट चारों तरफ से ग्लास पे आपने डाल दिया है तो आपको इसके ऊपर सेक्शंस लगा देने हैं। तो ये 25 बाय 50 का हैंडल सेक्शन है जो हम लगा रहे हैं। तो हम 45 डिग्रीज़ में इसे काटा हुआ है। अब हम ये चारों तरफ से लगा देंगे और फिर इसे स्क्रू से टाइट कर देंगे। जब हमारा शटर जो है वो रेडी हो जाएगा तो उसके बाद में हमें जो फ्रेम है वो जोड़ना होगा। तो पहले हम शटर को स्क्रूज जो है वो टाइट कर लेंगे, फिर हम फ्रेम्स के लिए एंगल को हम कट कर लेंगे, क्योंकि एंगल्स जो है उसी से हमें फ्रेम्स जोड़ने हैं। तो अब हम एंगल्स काट लेते हैं। तो एंगल्स जो है वो हम हैक्सो से काट रहे हैं, क्योंकि हमने पहले मशीन से काटा हुआ नहीं था, तो हम साइड पर ही हैक्सो से एंगल को काट ले रहे हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा गया, बट अगर आप इस चीज़ को पहले से ध्यान में रखें तो आप इसे मशीन से काट के रेडी रख सकते हैं। एंगल कट जाने के बाद हम जो 40 की केसमेंट सीरीज़ का जो फ्रेम है वो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो वो 40 की जो केसमेंट सीरीज़ है उसको हम फाइल कर लेंगे अच्छे से। जितने भी सेक्शंस हैं उनको हम फाइल कर लेंगे। फिर फाइल करने के बाद हम एंगल जो है वो इसमें लगा देंगे और एंगल से फिर हम फ्रेम को जोड़ना शुरू करेंगे। अब सेक्शन जो है वो फाइल हो गए हैं अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे कि एंगल पर होल कर लेंगे, क्योंकि हमें वो एंगल जो है वो स्क्रू करने हैं फ्रेम के अंदर। तो ये हमने होल कर लिया है। अब होल करने के बाद हम फ्रेम के अंदर जो है एंगल को टाइट कर लेंगे। अब ये एक साइड से इसमें टाइट हो गया। अब दूसरी तरफ से जो है जब ये एंगल जो है वो टाइट हो जाता है तो दूसरी तरफ से हम दूसरा फ्रेम जो है वो अंदर डालेंगे और उसी तरह से होल कर कर उसके अंदर हम वो भी फ्रेम जो है वो टाइट कर देंगे। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ से जो है वो टाइट करना होगा। तो हमारा जो फ्रेम है वो रेडी हो जाएगा।
तो हमारा जो फ्रेम है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, सिर्फ एक साइड में सेक्शन और लगाना बाकी है, तो उसे भी हम लगा देंगे तो हमारा जो फ्रेम का काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि बाथरूम विंडोज़ में ऊपर की तरफ जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन लगता है, तो एग्जॉस्ट फ़ैन को नीचे शटर से सेपरेट करने के लिए बीच में एक मुलियन डालना होगा। तो फ्रेम जब रेडी हो जाता है तो उसके बाद में हम मुलियन लगाएंगे। तो अब हमारा जो फ्रेम है वो रेडी हो गया है, तो चलिए मुलियन लगाते हैं। अब हम देखिए ये मुलियन जो है वो हमने साइज़ में काट लिया है। अब 40 mm में खासियत यह है कि इसमें अलग से मुलियन सेक्शन नहीं लेना होता है, इसमें जो शटर सेक्शन होता है उसी को हम एज अ मुलियन यूज़ करते हैं। तो ये शटर सेक्शन ही है जिसे हम मुलियन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हमने देखिए उसमें जो स्लॉट्स बनाने होते हैं वो स्लॉट्स बना के हम उसे अपनी जगह पर जो है वो पुश कर दे रहे हैं। ये जगह पर उसको अच्छे से सेट करके हम फिर उसे जगह पर फिक्स कर देंगे एंगल और स्क्रू के साथ में। तो मुलियन जो है वो अब जगह पर आ गया है, तो अब हम इसे जगह पर फिक्स कर लेते हैं। तो ये एंगल लगाकर हम स्क्रू कर लेंगे और ये जगह पर मुलियन को फिक्स कर लेंगे। मुलियन फिक्स होने के बाद हम जो है ग्लास को फिक्स कर देंगे जिसमें एग्जॉस्ट फैन बैठेगा। तो ये हमने एसिड फ्रॉस्टेड ग्लास लिया हुआ है जिसमें 6 इंच का डायमीटर है एग्जॉस्ट फैन को इंसर्ट करने के लिए। इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन जो है वो बैठ जाएगा। अब हम क्लिप्स ले लेंगे जिस क्लिप्स के सहारे हम ग्लास को फिक्स करेंगे फ्रेम के अंदर। तो ये जो है वो 40 mm की क्लिप है, आप देख सकते हैं इसमें जो ये खांचा कटा है वो स्क्रूज से लड़े नहीं इसलिए कटा हुआ है। तो अब हमने ग्लास को अंदर डालकर देखिए इस तरह से हम जो क्लिप है उसको बिठा देंगे। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में जो एंगल और स्क्रू है वो क्लिप को बैठने नहीं देता, इसलिए हमने उसमें एक खांचा बना दिया था जिससे वो क्लिप जो है वो आराम से बैठ जाए। अब क्लिप बिठाने के बाद हम उसके अंदर जो गैस्केट होता है रबड़ का गैस्केट वो हम उसके अंदर पुश कर देंगे, क्योंकि बिना गैस्केट के जो ग्लास है और क्लिप दोनों लूज़ होती, तो इसलिए हम उसके अंदर जो EPDM गैस्केट आता है वो हम अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम EPDM गैस्केट को 40 mm के फ्रेम के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो जब हम शटर वगैरह भी बनाते हैं तो प्रोसेस जो है वो सेम होता है। अगर हम फिक्स विंडो भी बनाते हैं 40 mm की सीरीज़ में तो इसी तरह से हम गैस्केट पहनाते हैं, ग्लास डाल देते हैं पहले, फिर बाद में उसके बाद में ऊपर से जो है वो हम गैस्केट को पुश करके प्रेस कर देते हैं। अब ये हो गया ग्लास का गैस्केट। अब इसके बाद हम जो फ्रेम का गैस्केट है उसको लगा देंगे जिसके ऊपर शटर आके रुकेगी। तो ये जो है वो फ्रेम का गैस्केट है जिसे हम प्रेस कर कर चारों तरफ लगा देंगे
जिसके ऊपर शटर जो है वो आके रेस्ट करेगी। तो ये गैस्केट लगाने का पर्पस ये है कि ये शटर और फ्रेम के बीच में गैप बिल्कुल नहीं रहने देती, और जो मेटल से मेटल टच होने की जो आवाज़ है वो भी नहीं आती ये गैस्केट लगने की वजह से। अब जो हमारा फ्रेम का गैस्केट है वो ऑलमोस्ट लग गया है, तो जो हमारे रेडी शटर्स हैं उसके अंदर फ्रिक्शन स्टे एंजिस जो है उसे हम बांध लेंगे। तो फ्रिक्शन स्टे एंजिस को MX एंजिस भी लोग बोलते हैं। तो ये फ्रिक्शन स्टे एंजिस है, देखिए इसे हम इस तरह से खोलेंगे, खोलकर शटर के ऊपर हम एडजस्ट कर रखेंगे और फिर हम उसे स्क्रू कर देंगे शटर के ऊपर। तो ये जो एंजिस है ये शटर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगती है। दोनों तरफ ये एंजिस लगाकर फिर हम इसे जो फ्रेम है वो फ्रेम के अंदर हम एंजिस को टाइट कर देते हैं। तो इसको लगाने का जो प्रोसेस है वैसे ये काफ़ी इजी है, बट इसका जो एडजस्टमेंट है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मतलब आप जब आप एंजिस आपके हाथ में हो तो आपको देखना होगा कि ये किस जगह पर लगेगी, कितनी जगह छोड़कर, तो इसे खुलने और बंद होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा स्क्रू भी हम एंजिस का टाइट कर लेंगे, तो एंजिस जो है वो शटर में टाइट हो जाएगी। 2 ही स्क्रू पर ये एंजिस टाइट हो जाती है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगती है। तो देखिए ये हमने अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ एंजिस लगा ली और फ्रेम भी हमारा रेडी है। तो हम जगह पर फ्रेम को अब लगा देंगे। तो ये हमने जो अपना फ्रेम रेडी है वो हम उसे जगह पर खींच रहे हैं। तो जगह पर हम बाहर से इसे अंदर की तरफ लेंगे। अगर ये वहाँ पे दाता बना हुआ है पत्थर का, तो हम बाहर से इसे पहले बाहर निकालना होगा शटर को, फिर अंदर की तरफ उसको पुल करना होगा। फिर अंदर की तरफ पुल करके हम उसे जगह पर फिक्स कर देंगे। हैमर मशीन से हम होल ड्रिल करके स्क्रूज टाइट कर लेंगे। और फिर जो हमने शटर रेडी की है आप देख सकते हैं, तो ये एंजिस जो है वो हम उसे जगह पर एंजिस को रख कर अब जैसे ही एंजिस को हमने जगह पर रखा फ्रेम के अंदर, तो वो जो शटर है वो जगह पर फंस जाएगी। फिर हम इस एंजिस में स्क्रूज जो है वो टाइट कर लेंगे फ्रेम के अंदर। एंजिस को भी फिक्स करने के लिए 2 ही स्क्रू लगते हैं। तो हम ऊपर की भी तरफ जो एंजिस है उसमें भी 2 होल और नीचे की भी तरफ जो एंजिस है उसमें भी 2 होल मार लेंगे, और स्क्रू से जो है वो हम एंजिस को उसकी जगह पर टाइट कर लेंगे। फ्रिक्शन स्टे एंजिस में जब हम शटर को खोलते हैं तो शटर जो है वो थोड़ी सी जगह से अपने बाहर आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस केस में खासियत ये भी होती है कि आप जो शटर है उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो शटर है वो थोड़ी सी मतलब वो पूरा एक क्लियर व्यू नहीं होता है जैसे कि बट एंजिस में होता है। तो अब हमारा एंजिस लग चुका है, अब विंडोज़ ऑलमोस्ट लग गई है पूरी। अब हमें इसमें हैंडल कम लॉक लगाना है। तो ये हमारा हैंडल कम लॉक है जिसे हम अब फिक्स करेंगे। तो पहले जगह पर मार्किंग कर लेंगे, हम सेंटर लेकर हम मार्किंग कर लेंगे और फिर स्क्रू के लिए जो होल है उसको हम होल ड्रिल कर लेंगे। तो अब ये होल ड्रिल करने के बाद हम जो है वो हैंडल को जगह पर रख कर स्क्रू कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने होल करने के बाद जो है वो हैंडल को जगह पर रख कर स्क्रू कर लिया है। तो ये पहला स्क्रू है। फिर उसके बाद में हम हैंडल को सीधा करके जैसे भी जो अलाइनमेंट आती है उस अलाइनमेंट के हिसाब से हम सारे स्क्रूज भर देंगे, तो हमारा हैंडल जो है वो जगह पर लग जाएगा।
हैंडल लगने के बाद हम जो रिसीवर होता है हैंडल का उसको हम दूसरी तरफ लगा देंगे। तो उसे लगाने के लिए हमें बहुत ही एक सिंपल तरीका है कि हमको हैंडल को जो है वो क्लोज्ड पोजीशन पे रखना है और क्लोज्ड पोजीशन पे रख कर हम इसे अंदर डाल देंगे और सीधा कर देंगे जगह पर। तो रिसीवर को सीधा करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि अब देखिए दोनों एकदम जो है वो सीधा हो गया है। तो अब हम वहाँ पर जो मार्किंग है वो मार्किंग करके या फिर हम डायरेक्ट होल ड्रिल करके स्क्रू कर सकते हैं। अब हमारा विंडो और लॉक दोनों लग चुका है। अब हम स्क्रू के जो कैप्स हैं उसको लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रू के जो कैप्स हैं वो हम जगह पर लगा रहे हैं। तो इससे क्या है, स्क्रूज जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे, तो हैंडल जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। नहीं तो स्क्रूज के जो हेड हैं वो नज़र आएंगे तो दिखने में थोड़ा लुक ख़राब हो जाता है। तो ये जो है अब हमारा विंडोज़ जो है वो पूरी तरह से रेडी है जगह पर। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे हम खोल सकते हैं इसे हैंडल से और कैसे हम हैंडल को लॉक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बाथरूम विंडो है ये अब रेडी हो गया है। अब जो इलेक्ट्रीशियन है वो एग्जॉस्ट फ़ैन ऊपर लगा सकता है, वो खाँचा बना हुआ है, उसके हिसाब से वो एग्जॉस्ट फ़ैन अंदर इंसर्ट करके टाइट कर सकता है। बाथरूम विंडोज़ कई टाइप की होती हैं, तो ये उनमें से एक टाइप ये है। अब और भी मैं कई अलग टाइप की विंडोज़ बनाऊंगा तो उसकी भी वीडियोस मैं ज़रूर पोस्ट करूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर कुछ नए आइडियाज़ या ट्रिक्स आपके पास होंगे तो उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।